नेशन क्या होती है, स्टेट क्या होती है, नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या है, कंट्री भी क्या होती है, ये भी इसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेनली हमारा ये भी इसमें आ जाएगा। मेनली ये फोकस करेंगे कि नेशन बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, नेशन का मतलब क्या है, स्टेट जो है उसका मतलब क्या है, और एक नेशन स्टेट क्या होती है, नेशन के बगैर स्टेट हो सकती है, नेशन लेस स्टेट क्या होती है। इस सब को, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब हम देखें ना, नेशन हमारे पास एक वर्ड है, एक स्टेट है और एक कंट्री है। स्टेट और कंट्री तो एक ही बात है। मेनली जो हमने देखना वो है डिफरेंस नेशन और स्टेट के दरमियान। नेशन का कॉन्सेप्ट और है, स्टेट का कॉन्सेप्ट और है, दोनों में डिफरेंस है। आज अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं। मतलब जो हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो क्या है, नेशन स्टेट्स या नेशनल स्टेट्स, कि जिसमें नेशन भी है और स्टेट भी है। तो तब जाके हमारे पास क्या बनती है, नेशन स्टेट बनती है। लाइक आप एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या है, एक नेशन स्टेट है। इंडिया की एग्जांपल ले लें, वो क्या है, एक नेशन स्टेट है। चाइना की एग्जांपल ले लें, वो क्या एक नेशन स्टेट है। यूरोप में फ्रांस की ले लें, जर्मनी की ले लें, ब्रिटेन की ले लें, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं। क्यों नेशन स्टेट्स हैं? देखिए, दो वर्ड है, एक नेशन और एक स्टेट। इनमें नेशन भी है और इसमें स्टेट भी है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं या इनका मीनिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखें ना, नेशन और स्टेट, नेशन का जब हम वर्ड आता है तो नेशन एक कौम की बात आ रही है। नेशन हम उसको कहते हैं, वो कम्युनिटी ऑफ लोग, वो कम्युनिटी ऑफ पीपल जिसकी सेम कल्चरल वैल्यूज हो, सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो, सेम रिलीजन हो, सेम एथनिसिटी हो, सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या सेम बिलीफ। मीन्स किसी भी वे में अगर उनमें कोई कॉमनैलिटी है, उनके अंदर कोई फेमिलियरिटी है, उनमें कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ सेम है, तो हम कहते हैं कि वो क्या एक नेशन है। क्योंकि इस तरह करके वो आपस में एक इंटर कनेक्शन उनमें एक बिल्ड हो जाता है, वो आपस में एक कनेक्शन फील करते हैं। लाइक अब आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान पहले स्टेट नहीं था। पाकिस्तान पहले क्या था, एक नेशन था, एक एक कौम थी, नेशन। जब वो इंडिया एक था, जब इसकी सेपरेट पार्टीशन नहीं हुई थी, सेपरेट नहीं हुई थी, तो फिर क्या था, दो एक अलग अलग नेशंस रह रही थी, मुस्लिम्स और हिंदूज। अब देखें, ये मुस्लिम्स एक रिलीजन की बेस पे इनमें कॉमनैलिटी है, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को एक जैसा फील करते हैं कि आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। तो ये क्या बन गई, एक नेशन बन गई। उसके बाद उन्होंने एक स्टेट ली, उससे पहले उनके पास स्टेट नहीं थी। तो ये होती है नेशन। अब आते हैं स्टेट में। स्टेट क्या फ्रेंड्स, स्टेट में बेसिकली चार आपके एलिमेंट्स आते हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, चार चीज़ें आती हैं। स्टेट में टेरिटरी आती है, उसके लोग आते हैं, उसमें जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोगों के बगैर तो स्टेट नहीं होती। उसकी टेरिटरी एक फिक्स बाउंड्री है, एक जगह है, एरिया है, पर इतनी है। जैसे पाकिस्तान की एक फिक्स बाउंड्री है, इंडिया की एक फिक्स बाउंड्री है, ठीक है। फिक्स एक मतलब एक एरिया पता है, ये मेरा एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो एरिया हो गया। तीसरा क्या है, उसमें एक गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट है, ठीक है, चलती है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रहती हैं, हुकूमतें आती रहती हैं। इंडिया में भी है, पाकिस्तान, चाइना, सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। चौथा हमारे पास क्या होती है, सॉवरेनिटी, कि स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट की चौथी बात कि वो सॉवरन होती है, मतलब आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो वो सॉवरन होती है। तो कहते हैं ये स्टेट है, ठीक है ना। मतलब कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसकी अपनी मर्जी होती है। जैसे अब देखें ना, पहले अब जो था इंडिया, जब वो पहले कॉलोनी थी तो उस वक्त वो स्टेट नहीं थी, ठीक है। उस वक्त वो एक नेशन तो थी लेकिन स्टेट नहीं थी, या उसके अंदर दो नेशंस थी। लेकिन जब उनको इंडिपेंडेंस मिली है तो वो क्या बन गई है, एक स्टेट बन गई। पाकिस्तान भी क्या बन गई, स्टेट। इनके पास राइट है, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं, इंटरनली भी तौर पे और एक्सटर्नल भी। उनके कोई पास कोई प्रेशर नहीं है, ना इंटरनल प्रेशर है ना एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये दोस्तों बेसिकल मीनिंग है एक स्टेट का, ठीक है। आपको एग्जाम्पल, जैसे एक घर है, एक घर की एक फिक्स टेरिटरी है, ठीक है। उस घर में क्या लोग रह रहे हैं, फैमिली रह रही है। एग्जाम्पल ले लें, स्टेट की आपको दे रहा हूँ। घर भी की एक छोटी सी स्टेट है, समझ लें। उसकी फिक्स बाउंड्री है, उसके फिक्स लोग रह रहे हैं। उनके अंदर की क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है, लाइक एक फादर है, वो सारा कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी हुकूमत चल रही है, वो रूल कर रहा है। और एक उनके पास सॉवरेनिटी है, कोई दूसरा घर वाला उसको तंग नहीं कर सकता, वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहेगा, अपनी लिमिट में रहेगा। तो इस तरह उसकी वो अपना घर है, वो उसका अपना पर्सनल इशूज़ है। तो इस तरह करके एक स्टेट होती है। नेशन क्या है कि अब देखिए, उसी घर के अंदर नेशन बनी हुई है। नेशन मीन्स जो लोग हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, एसोसिएट हैं, अफिलिएट है। लाइक सबका ब्लड रिलेशन है, फैमिली है, उनकी ट्राइब सेम है, कास्ट सेम हो सकती है, रिलीजन सेम हो सकता है, कुछ भी सेम हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, नेशन हो जाएगी। तो इस तरह करके फ्रेंड्स, जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है।
पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल और एक जोग्राफिकल एंटिटी है, उसकी एक जोग्राफी है, उसकी एक लिमिट है, उसका एक एरिया है, उसके उसके एक खास जगह है, बॉर्डर्स है, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगी स्टेट। जबकि जब नेशन की बात करें तो नेशन की कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, नेशन की आप कह सकते हैं कोई बॉर्डर नहीं है, कोई जोग्राफिकल एंटिटी नहीं होती। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर मतलब नहीं होती है, मतलब जो नेशन की बात आती है ना। तो इस तरह करके उसकी क्या होती है, कल्चर एंटिटी होती है और एथनिक एंटिटी हो सकती है, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है या एंटिटी वो कल्चरल हो सकती है और कोई भी हो सकती है। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब सम टाइम ये होता है कि कुछ नेशंस होती हैं वो स्टेट्स नहीं होती, और कुछ स्टेट्स होती हैं वो नेशन नहीं होती, या नेशन के अंदर स्टेट होती है, स्टेट के अंदर नेशन होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रही हैं? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लाइक अब पाकिस्तान है, ये एक स्टेट है, इसके अंदर नेशन है जो मुस्लिम्स लोग हैं, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर नेशन आ जाएगा। रशिया के एग्जांपल लें, यूएसएसआर, वो क्या थी, एक स्टेट थी। अब उस स्टेट के अंदर क्या था कि डिफरेंट नेशंस रह रही थी, एक नेशन नहीं थी, एक से ज़्यादा नेशंस थी, मतलब डिफरेंट क्या कहते हैं एरियाज़ की वो उसमें जो कौमें थी वो आबाद थी। लेकिन यूएसएसआर जब टूटा, वो डिफरेंट नेशंस क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक स्टेट बना ली, उन्होंने अपनी क्या ले ली, सॉवरेनिटी ले ली। तो तब वो बन गई नेशन स्टेट। पहले वो नेशंस थी, स्टेट नहीं थी, एक स्टेट के अंदर सारी नेशंस आ रही थी। तो ये उसका जो है ना एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है, मिसाल है, आप उसको कंसीडर करके समझ सकते हैं। इसी तरह की आपके पास एक नेशन तो होगी, मिलेगी, लेकिन वो उसके पास एक स्टेट नहीं होगी। स्टेट तो तब बनेगी जब उसके पास टेरिटरी होगी, जब उसके पास सॉवरेनिटी होगी, जब उसके पास गवर्नमेंट होगी, ठीक है। लोग तो होंगे। लाइक अब कुर्दिस्तान की बात ले लें, कुर्द के लोग कुछ तुर्की में है, कुछ आर्मीनिया में है, कुछ ईरान में, कुछ इराक में, कुछ सीरिया में है। तो ये सारे क्या नेशन है, मतलब कुछ कुछ लोग कोई उधर उस तुर्की में रह रहे हैं, कुछ उनके लोग इराक में रह रहे हैं, कुछ लोग ईरान में, कुछ आर्मीनिया में, तो कुछ सीरिया में रह रहे हैं। वो एक नेशन तो है क्योंकि वो आपस में कनेक्शन फील कर रहे हैं, उनकी एक एथनिसिटी है, उनका एक आइडेंटिटी है, कल्चर सेम वैल्यूज है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट उसमें रह रहे हैं, उनकी कोई फिक्स डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तो इसलिए वो कहेंगे कि वो नेशन है, वो स्टेट नहीं है, तो वो नेशन लेस स्टेट होगी, ठीक हो गया। और आज के दौर में क्या नेशन स्टेट चल रही हैं। तो फ्रेंड्स देखें तो सबसे पहले क्या आती है, पहले नेशन आई है। नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है कि थ्योरी है कि पहले नेशन आई है, उसके बाद नेशन स्टेट आई है। नेशन का कॉन्सेप्ट पहले आया, नेशन पहले थी, उसके बाद जो है नेशन स्टेट का है। क्योंकि नेशन जब थी तो वो पहले एग्जिस्ट करती थी, फिर नेशनलिस्ट जो थी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, उन्होंने जो नेशन थी उन्होंने डिमांड की है कि उनको लेजिटिमेट उनकी सॉवरेनिटी हो, मतलब उनकी लेजिटिमेट डिमांड उन्होंने अराइज की। और उन्होंने कहा कि हमारे पास सॉवरेनिटी हो, हमारे पास खुद की अपनी आज़ादी हो, हमारे पास खुद की इंडिपेंडेंस हो, हमारा खुद का पॉलिटिकल सिस्टम हो। तो इस तरह करके वो जो नेशन थी वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, लेजिटिमेट जो डिमांड थी, वो उनको पूरी हो गई कि हमारे पास सॉवरेनिटी हो। तो इस तरह के पहले नेशन आती है, उसके बाद नेशन स्टेट आई। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें। ये जो नेशन स्टेट है शुरू से नहीं था, ये नेशन स्टेट अब बनना है, ठीक है। जो भी नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जो भी अभी तक है मोस्टली जो है ये। लेकिन पहले जो था ना, पहले नेशन स्टेट्स नहीं होती थी। पहले क्या होता था, बिफोर द नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स से पहले जो था, आप देखिए यूरोप के अंदर 18वीं सेंचुरी में जब 1900 का दौर शुरू हुआ है, तो 18वीं सेंचुरी में फ्रेंड्स क्या होता था, तो 18वीं सेंचुरी में फ्रेंड्स ये होता था कि जब 1700 का दौर शुरू हुआ है तो उस वक्त क्या होता था फ्रेंड्स के नॉन नेशनल स्टेट्स होती थी। मीन्स स्टेट्स तो थी लेकिन वो नेशन स्टेट्स नहीं थी, ठीक है। वो नॉन नेशनल स्टेट्स थी, मीन्स उसमें मल्टी एथनिक अम्पायर्स थे, मतलब डिफरेंट एथनिक जो थी होती है एथनिसिटी। पाकिस्तान की बात करें तो एक सिंध लोगों की अपनी एथनिसिटी है, पंजाब की अपनी एथनिसिटी, कल्चर है और लैंग्वेज है, ठीक है। और पंजाब की अपनी है, बलोच की अपनी है, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी है, ठीक हो गया। तो पहले क्या था, 18वीं सेंचुरी में यूरोपियन की एग्जांपल लें तो उस वक्त क्या चलता था कि नॉन नेशनल स्टेट्स थी, मल्टी एथनिक अम्पायर्स होती थी। मीन्स कि आपके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ये ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी का यूनिटी थे, ये दोनों जो थे डिफरेंट आपकी नेशन थी, लेकिन ये इनका क्या था, एक अम्पायर था जो कि उनके ऊपर वो रूल करते थे। तो उसके बाद वो उनकी डिफरेंट एथनिसिटी थी, तो ये नॉन नेशनल स्टेट थी, एथनिक अम्पायर था।
इसी तरह रशियन अम्पायर, ये भी क्या था, मल्टी एथनिक जो थी अम्पायर थी, नॉन नेशनल स्टेट थी, स्टेट तो थी लेकिन नॉन नेशनल स्टेट थी। रशियन अम्पायर के बाद आप देखते हैं एक ऑटोमन अम्पायर, वो भी एक नॉन नेशनल स्टेट थी, मतलब नेशन स्टेट नहीं थी, एक अम्पायर था, मल्टी एथनिक स्टेट थी। तो इस तरह करके ये जो था सारा पहले जो था नेशन स्टेट नहीं होता था। अब आके ये कॉन्सेप्ट आप देखें तो 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है, जब वर्ल्ड वार 1 होती है, वर्ल्ड वार 2 होती है, फिर उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो नेशन स्टेट्स का जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशन स्टेट से पहले क्या होता था, मैंने बताया कि ये अम्पायर होते थे, मल्टी एथनिक अम्पायर, और वो उनको रूल कौन करता था, मोनार्क रूल करता था, कोई किंग होता था या कोई सुल्तान होता था, वो उनको रूल करता था। अब फ्रेंड्स अब देखें तो जो पॉपुलेशन थी वो उसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर आपको बताया, रशिया के एग्जांपल दिया, ऑटोमन अम्पायर के एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ थी। तो वो जो एक अम्पायर था उसमें फिर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते थे, और डिफरेंट जो एथनिक जो लोग होते थे, एथनिसिटी से बिलोंग करते थे, उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती थी, उनकी ज़ुबानें भी डिफरेंट होती थी, मुख्तलिफ ज़बानें वो बोलते थे। तो जिस वो जो अम्पायर था उसमें डिफरेंट ग्रुप्स थे ना एथनिक, लेकिन अब वो जो अम्पायर था उसको कोई रूल जो कर रहा था ना, वो एक ग्रुप कर रहा था, एक एथनिक ग्रुप जो होता था वो डोमिनेट कर रहा था पूरी की पूरी एम्पायर के ऊपर। एक जो एथनिक ग्रुप था वो डोमिनेट कर रहा था, मतलब वो रूल कर रहा था पूरे के पूरे एम्पायर पे। तो इस वजह से वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी थी, मीन्स वो जो क्योंकि जो रूल हो रहा है वो एक एथनिसिटी ग्रुप कर रही है, तो उसी की ही जारादारी होती थी, उसी की ही बात मानी जाती थी, उसी की एजमानी होती थी। तो उसी की जो लैंग्वेज होती थी एथनिक ग्रुप की, वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सरसाइज की जाती थी। तो उस एथनिक ग्रुप की जो लैंग्वेज थी वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, मीन उसी ही को प्रमोट किया जाता था, उसी को ही बूस्ट किया जाता था, ठीक है। और जो रूलिंग डायनेस्टी होती थी, जो रूल करती थी, वो उसी ग्रुप से होती थी, जो ग्रुप से नहीं भी हो सकती थी। तो इस तरह के जो मतलब मीन्स ये है कि डिफरेंट एथनिक जो होते थे ग्रुप्स वो रूल करते थे और उनकी अपनी डायनेस्टीज होती। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट नेशन नेशन स्टेट का। स्टेट और कंट्री एक ही बात है, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, ठीक है। स्टेट जो है पॉलिटिकल टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, और वो आपको बन जाती है कि इनफॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो स्टेट फ्रेंड्स एक सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल एंटिटी है जो गवर्न कर रही होती है। तो इसके अलावा जो नेशन मैंने आपको बता दी है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका कॉमन कुछ कल्चर है, कुछ कॉमन लैंग्वेज है, या हिस्ट्री सेम है, या कुछ भी कॉमन है, तो वो एक उनका एक क्या बन जाता है, एक नेशन बन जाती है। तो नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट वो है कि वो नेशन जिसके पास स्टेट हो, ठीक है, वो नेशन जिसका बॉर्डर वही हो जो स्टेट का बॉर्डर हो, ठीक है। मीन जहाँ 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 वो नेशन हो वहीं वहीं वो स्टेट हो, वो आपके पास नेशन स्टेट हो जाएगी। मीन जहाँ पे नेशन भी हो, जहाँ पे स्टेट भी हो, वो आपकी नेशन स्टेट होगी। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुस्लिम्स है ना, तो 95% जो है वो मुस्लिम्स है, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं वहाँ वहाँ उनकी बॉर्डर्स है। तो जहाँ जहाँ मतलब जो नेशन है वहाँ वहाँ तक उनकी बॉर्डर्स है, तो वहाँ पर उनके पास स्टेट भी है, तो ये आपके पास नेशन स्टेट हो गई, नेशन भी और स्टेट भी। तो फ्रेंड्स यही था हमारे पास नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है समझ आ गया, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ कि नेशन और स्टेट, नेशन में क्या होता है, एक सेम होमोजीनस कल्चर्स होते हैं, होमोजीनस ग्रुप्स होते हैं, कल्चरली वो होमोजीनस हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी रिलीजन आ सकता है, इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस उनका सेम हो सकता है, उनकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, उनका बैकग्राउंड, उनकी कास्ट, उनकी रेस, इस तरह करके। तो फ्रेंड्स जब ये नेशन इनके पास जब एक स्टेट आ जाती है, जब ये नेशन स्टेट को ऑन कर लेते हैं, अपनी कंट्री बना लेते हैं, तो तब जाके ये इनको नेशन स्टेट कहा जाता है। लाइक आपके पास फ्रांस है, इजिप्ट है, जर्मनी है, जापान है, पाकिस्तान, इंडिया, तो सारे नेशन स्टेट्स हैं। सो होप सो you will understand all the concept of nation and state. If you like the video, subscribe my channel. Thanks for watching. See you soon.